अस्सलाम वालेकुम। आपको जमील फारूकी ऑफिशियल में खुश आमदेद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त अमरीका से पाकिस्तान की मारूफ लिखारी और पाकिस्तान के मुअक्कर रोजनामे में मकतूब अमरीका के उन्वान से कॉलम लिखती हैं मोहतरमा तैयबा ज़ियाद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान की मारूफ जर्नलिस्ट हैं और अमरीका में अक्सर टफ क्वेश्चंस पूछते हुए दिखाई देती हैं। बहुत शुक्रिया तैयबा ज़ियाद चीमा साहिबा। ये प्रेफरेबल क्या होना चाहिए आजकल की बच्चियों के लिए? ये वैलेंटाइंस डे प्रेफरेबल होना चाहिए या यौम हया ज्यादा बेहतर लफ्ज है? मेरा ख्याल है दोनों ही एक्सट्रीम पे हैं और दोनों ही को अल्फाज की हमें इतनी जरूरत नहीं है। हमारी एक बड़ी एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए और इतना कॉन्शियस भी हमें होने की जरूरत नहीं। एक्चुअली जब वैलेंटाइन आया तो फिर यौम हया भी शुरू हो गया। जब वैलेंटाइन यहाँ पे नहीं सेलिब्रेट किया जाता था तो कोई यौम हया भी नहीं मनाया जाता था। अब एक तरफ वुमेन डे जब होता है कि जी मेरा जिसम मेरी मर्जी, तो उसके बाद फिर वो कहते हैं मेरा बुर्का, मेरा पर्दा, मेरी टोपी। मतलब लाइक ये चीजें कोई हमारा कोई लाइफस्टाइल नहीं है। हमारा एक बड़ा बैलेंस्ड एक जिंदगी होनी चाहिए जिसमें पता है कि पर्दा और हया में क्या फर्क है। देखिए, पर्दा और हया दो डिफरेंट चीजें हैं। पर्दा तो कोठे वाली भी करती है। तो बहरहाल हमारे इस्लाम में मजहब में जो पर्दा है वो इसलिए था कि लड़की जो है वो उसकी वो प्रोटेक्शन उसको मिले और इसकी एक बैकग्राउंड रही है। तो इसलिए फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में फिर पर्दा कर दी, औरत के लिए पर्दा आया कुरान पाक में। ये वो सब हमारा एक मजहब का हिस्सा है। लेकिन जरूरी तो नहीं पर्दे वाली हयादार भी होती है, वरना इतनी डेटिंग इतना आपको पता है। अब तो खैर मास्क ने भी बड़ी हेल्प कर दी है। पहले निकाब ओढ़ के लड़कों के साथ जाती थी, अब मास्क को वो एज ए सपोर्ट कर रहा है कि चेहरा छुपा लिया। चेहरा छुपा लेना या ये सब कुछ है तो ये कोई हया की अलामत नहीं है। मेक श्योर हया जरूरी नहीं है कि जो पर्दा नहीं कर रही उसमें हया नहीं, ये भी गलत बात है। तो हमारी औरत जब पढ़ रही है, मैदान में आ रही है, ये पहले भी तो हमारी बीबी खदीजा से लेके आप देखें इस्लाम में औरतों ने मैदान में काम किया हुआ है, ठीक है। तो जब इस्लाम में पर्दा नहीं आया था तो उससे पहले भी औरतें अमली मैदान में थी। पर्दा आ गया तो भी अमली मैदान में थी, अब भी अमली मैदान में पर्दे वाली भी हैं जो पर्दा नहीं कर रही, वो भी अमली मैदान में है। हया एक डिफरेंट चीज है जो अंदर से दिल से पैदा होती है, उसका पर्दे से ताल्लुक नहीं है। पर्दा हमारे इस्लाम में जैसे नमाज रोजा हज ज़कात है, ऐसे पर्दा भी है। तो इसलिए ये जो वैलेंटाइन है इसका पर्दे से नहीं है, इसका ताल्लुक हया से आ जाता है कि आप बेहयाई के साथ कोई भी काम करेंगे तो गलत बात है ना। बेहयाई नहीं होनी चाहिए। और एक डे की हमें जरूरत क्या पड़ी? देखिए ना, अब वेस्ट में आप देख लें कि हेलोइन व्हाट्स द स्टूपिड त्योहार। अब जरूरी नहीं कि बाहर के मुल्क में जो बाहर के मगरब में जो त्योहार होते हैं उनकी कोई बैकग्राउंड होती है। दीज ऑल बिजनेस टिप्स, यू नो, दीज आर बिजनेस ट्रिक्स। के अब क्रिसमस चले एक रिलीजियस त्योहार हो गया, या थैंक्स गिविंग अमेरिका में एक उनका समाजी त्योहार हो गया। बाकी हेलोइन है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, जिस सिर्फ ये है कि कंज्यूमर्स के लिए अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और पैसे की सारी गेम तो है। वैलेंटाइन उसी डे में भी है। वैलेंटाइन डे भी है। वैलेंटाइन डे भी एक बिजनेस टेक्ट है, दैट्स इट। तो उसको आप यहाँ ले आए, यहाँ पे उसको आप मोहब्बत का दिन कह रहे हैं, वहां पे मोहब्बत का दिन। व्हाट इज स्टूपिड। आई मीन इसमें ये भी बात नहीं है कि ये कोई लिबरल वालों का डे होता है या ये कोई दकियानुसिस के खिलाफ बोल रहे हैं। सेंस ना, दिस इज नॉट अ सेंसिबल डे ना, यू नो दिस। आप मोहब्बत करते हैं यार, एक हमारा ही तो मुआशरा है जहाँ पे एक माँ और औलाद की और मियाँ बीवी की और बहन भाइयों की एक मोहब्बत, मिसाली मोहब्बत मशरकी कल्चर में रही है। अब उसको ये तो जरूर है कि चौंक चकल हो के तुसी लाल फुल देना है ते फिर ही तारी बीवी ਨੂੰ समझ आनी है कि बंदे ਨੂੰ अच्छा, प्यार हो गया। व्हाट इज स्टूपिड। एक कल्ला फुल नहीं दिता जाता है या और भी कुछ ਹੁੰਦਾ है? हाय हाय बेवकूफ औरत है ये। लाल फुल च जे खुश हो जाती है तो फिर कर दे उसको खुश, जे तो उन्हें लाल फुल नहीं खुश हो जाना है। तो ये एक सिंबल तो है ना कि भाई ये जी रोज है। तो पता नहीं, मुझे तो इसकी कोई सेंस ही नहीं लगती। यहाँ जाते हैं जब असल में ये आपके प्राइवेट मीडिया की बीमारी है। पीटीवी तक कॉर्पोरेट कोई कॉर्पोरेट मीडिया। पीटीवी तक जब तक था हमें कोई पता नहीं। वैलेंटाइन डे तो उससे भी पहले मनाया जा रहा है। मतलब मैं पीटीवी दौर जब से मैं अमेरिका में हूँ, जब आपका दूर दूर तक कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं होते थे,
ठीक है। तो वहां तो वैलेंटाइन डे मनाया जाता था अमेरिका में, पाकिस्तान में तो दूर दूर तक। मैं देखते देखते हैरान हुई, प्राइवेट चैनल्स आए, फिर उन्होंने भी चला कवा हंस की चाल अपनी भी। मैं ये डे वुमेन डे, वुमेन राइट्स अपनी जगह है, लेकिन वुमेन डे भी बाहर, अब जी वैलेंटाइन डे भी बाहर की नकल में। और ये प्राइवेट चैनल्स ने अपना बिजनेस अब आगे, फिर यूट्यूब वाले आ गए, और फिर हर एक अच्छा, ने अपना आपने चूरन बेचना है। आपने ना एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो ये था कि हया और पर्दे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, पर्दा प्रोटेक्शन के लिए है। और या पर्दा प्रोटेक्शन के लिए है, पर्दा चॉइस भी है। लेकिन उस चॉइस को अगर कोई रोकता है तो वो भी गलत है। इसी तरह से उस प्रोटेक्शन के लिए दिए गए पर्दे को कोई मिसयूज करता है, जिस तरह आपने बताया कि बहुत सारे लोग मिसयूज करते हैं, उसमें गलत काम भी होते हैं, तो वो भी गलत है। तो जिसकी चॉइस है, जैसे अब बिन्ते मैसूर, आपको पता होगा, एक बच्ची मुस्कान, जिसकी वीडियो हाँ, बड़ी वायरल हुई। अब वो उसकी चॉइस थी, उसको रोकना क्या वो हेरासमेंट नहीं है? क्या उसको नहीं रोकने पर्दा वाले, ना सुनिए, ना मेरा ना सवाल देखो। सुनिएगा, मेरा सवाल सुनिएगा, क्या उसको रोकने वाले दरिंदे नहीं है? आप, वो जो 8 मार्च को यहाँ पर कोई 100-150 किस्म की औरतें निकलती हैं और ढोल बजाती हैं और कहती हैं कि हमें आजादी चाहिए मर्दों से, औरत मार्च वालों की बात कर रहा हूं, उन्होंने उनके हक में कोई एक जुमला या एक ट्वीट या एक बात की? क्या वो खातून नहीं थी? क्या पर्दा पहनने से खातून खातून नहीं रहती? सही बात साहब। पहली बात फारूकी, मुसलमान औरत की पर्दा चॉइस नहीं है। हम्म। अगर मैंने खुद सारी जवानी अमेरिका में रह के भी, मैं तुम्हें बताऊं, मैंने हिजाब ओढ़ा हुआ है। पता क्यों? हम लोग मिनोरिटी होते हैं ना। हम जब बाहर के मुल्कों में होते हैं, नॉन मुस्लिम्स कंट्रीज में, अब देख लो इंडिया का भी यही है कि वहाँ मुसलमान मिनोरिटी में है, तो हमें अपनी शनाख्त के लिए फिर हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। फिर हम पर्दा करती हैं, यानी लाइक हिजाब ओढ़ती हैं, कि हमारी शनाख्त हो कि हम मुसलमान हैं। अच्छा, हम मुसलमान, चूंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो यहाँ पे आपने इसको चॉइस कह दिया, तो यहाँ पे कोई इतना कॉन्शियस नहीं, सबको पता है सब मुसलमान है। ठीक है, इसलिए औरत पर्दा करे। पर्दा क्या है? यानी उसने ओढ़नी ओढ़ ली, हिजाब ले लिया, या उसने मास्क वो पहन लिया, साथ में निकाब। तो यहाँ पे कोई इतनी केयर नहीं करता, क्योंकि दिस इज अ मुस्लिम कंट्री। लेकिन नॉन मुस्लिम कंट्रीज में हम मिनोरिटी होते हैं, तो हम वहाँ अपनी आइडेंटिटी के लिए भी हम औरतें हिजाब और नकाब लेती हैं। और चॉइस इसलिए नहीं है कि ये सूरह नूर में भी है और सूरह अहज़ाब में भी है। तो जिस तरह नमाज, रोजा, हज, ज़कात है ना, इसी तरह पर्दा भी है। अब अगर मैंने तो चूंकि सारी जवानी कर लिया है, किया हुआ है, तो मुझे पता है इसकी एक अपनी लज्जत, एक अपनी शनाख्त होती। अब अगर कोई पर्दा नहीं करती, यानी ओढ़नी नहीं ओढ़ती, तो यानी सर पे दुपट्टा नहीं लेती, ये बहस निकाब की नहीं है। नकाब में दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक कहता है कि भी नकाब भी पर्दे का हिस्सा है, एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि नहीं, नकाब पर्दे का हिस्सा नहीं है। लेकिन ओढ़ने पे सबका इत्तेफाक है कि ओढ़नी जो है वो सूरह नूर और कुरान पाक में उसका आया कि अपने सरों पे ओढ़नियां ले लें। तो इसलिए ये दीन का हिस्सा है, ये औरत की चॉइस नहीं रही। ठीक है, हमें इस मामले में, मुझे लिबरल होने की और अगों जाके रोजे अशर लितर खान का कोई शौक नहीं। बात यह है, अगर मैं गलत काम कर रही हूं तो मैं जस्टिफिकेशन क्यों दूं? मसलन अगर एक बंदा शराब पीता है, तो वो जस्टिफिकेशन दे रहा होता है कि जी जन्नत में भी शराब मिलनी है, इसलिए मैं यहाँ पी रहा हूँ। व्हाट अ स्टूपिड! तुम्हें पता है कि शराब की हालत में नमाज के करीब मत जाओ, उसके बाद फिर अल्लाह ने कह दिया कि अब शराब और छोड़ ही दो, हराम हो गई। तो शराब पीना तुम्हारी चॉइस है, जस्टिफिकेशन ना दो। कुरान पाक को या इस्लाम को ना तोड़ो मोड़ो, तो बचत हो जाएगी। मैं ये कह दूं कि पर्दा मेरी चॉइस है या नहीं, नो, बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, सरों पे ओढ़नियां ओढ़ना कुरान पाक में मौजूद है। हाँ, अगर मैं नहीं ओढ़ रही या किसी एज में आगे नहीं ओढ़ रही, जैसे मैं समझती हूँ क्या हम +50, तो जो यार अगर मैं ओढ़ लेती हूँ, नहीं ओढ़ लेती, तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी इस्लाम में मिली हुई है कि एक एज में आप छोड़ दें या ले लें। लेकिन जवानी में जवान कुड़ी नंगे सिर जाती है, तो मां ने सिर दे उत्ते चादर ली हुंदी है। दिस इज नॉट इस्लाम। कुड़ी ने चादर लेनी सी, मां दी भावें चुन्नी डिग पैंदी। मतलब लाइक हमने हर चीज को अप्स एंड डाउन कर दिया। अब आप इस तरफ आए कि मुस्कान की तरफ, वहां पे मुस्कान की तरफ। मुस्कान की तरफ उस बच्ची को अल्लाह अकबर जो उसने कहा, वहां पे भी सिर्फ मेरे जैसे लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वहां भी सिर्फ वजह पर्दा नहीं है। मर्दों ने सिर्फ उसको ले लिया कि जी देखें, वो चूंकि उसने हिजाब ओढ़ा हुआ था, तो उसके खिलाफ वो सारे आए हुए थे, तो उसने उसके खिलाफ जहाद किया। बात वहां असूल की है। पर्दे से भी ज्यादा अगर उस औरत ने, उस मुस्कान के अलावा कोई और होती जिसने पर्दा नहीं किया, और वो वैसे
मुसलमान होती, जैसे 9/11 के बाद अमेरिका में हम मुसलमानों ने फेस किया, उसमें हिजाब वालियों ने भी फेस किया और बगैर हिजाब वालियों ने भी फेस किया। बीइंग अ मुस्लिम हमने 9/11 के वाक़े के बाद अमेरिका में फेस किया, सिर्फ एक मुसलमान होने के नाते हमने, तो उसमें हिजाब अक्सर के भी नहीं भी होते थे। तो बात असूल की थी कि डट जाना। मैं खुद एक दो जगहों पे डट गई, न्यूयॉर्क में, तो वहां पे यही होता था कि यस आई एम मुस्लिम, यस आई एम मुस्लिम। वो अंदर मेरे जोश कहाँ से आया, वो आइडेंटिटी कहाँ से आई, एक असूल पे कि यार दिस इज माय रिलीजन, मैं अपने असूल पे खड़ी हूं, तुम्हें तकलीफ है, तुम लोगों को क्या तकलीफ है। यही मुस्कान ने किया कि वो अपने असूल पे थी कि मैं मुसलमान हूँ और मेरे इस्लाम में ये चीज है, तो हमने उस टाइम उसके साथ हैं। वेमेन राइट्स के चैंपियंस किधर गए? क्या ओढ़नी ओढ़ने से या पर्दा लेने से? वेमेन वो नहीं रहती, चैंपियन में नहीं, वो तो खुद नंगी फिरती हैं। वो इसलिए पता क्यों नहीं आई, आप ये देख लें कि कितनी औरतें इसकी स्पोर्ट में, अब मैंने तो वीडियो भी की हुई है, मैंने तो उस पे कॉलम भी लिखा हुआ है, मैं तो उसकी स्पोर्ट में फुल फ्लैश आज भी हूं कि मुस्कान जैसी दलेर लड़की, जिसको हालांकि वो पूरा मॉब मार सकता था, कुछ भी कर सकता था, वो गुंडे और लौंडे, लेकिन उसने अल्लाह अकबर, नर्वस था, उसने इंटरव्यू में भी कहा कि मैं इतनी नर्वस हो गई कि मैंने उसमें अल्लाह अकबर कहा कि अल्लाह ताला मुझे थाम ले। उसमें बात सिर्फ पर्दे की नहीं थी, उसमें उस असूल पे थी जिस पे वो डट गई, और मैं उस असूल को सपोर्ट करती हूँ। तो उस पे वो डट गई, हक पे वो थी, वो हक पे थी, क्योंकि उसका वो आप उसको गलत नहीं कह सकते, वो उसका रिलीजन उसको जो कह रहा है। तो जनाबे अली वो उसके, अब आप कह रहे हैं कि ये सारी मर गई, ये तो अगे ही मरिया ने, ये तो जमीर फरोश ने, और इन्हों अद्धियां तो जिसम फरोश ने, इसलिए कि ये कहती है कि तुम्हारा जिसम है, आओ मर्जी करो, और मर्जी की होंगी है जिधर दिल करदा टुर जाओ, दिस इज योर लाइफ। नो, मेरा जिसम नहीं, ये ਉਹੀ जिसम है जिन्हों तुसी कफन च पा के 6 फुट ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਦਫਨ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦਾ ਮਰਨ ਨੂੰ, फिर रोक लो अपना जिसम। जिसम भी रब का है और अहकामात भी रब के हैं। तो अगर मैं गलत हूं या मैं कमजोर हूं, तो इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं दीन भी तोड़ मरोड़ दूं, आप ये कहना चाहती हैं कि ये एक एजेंडे पे है, इसलिए इन्होंने मुस्कान जैसी बच्ची की हिमायत नहीं की? ऑफ कोर्स ये इंडिया से पंगा ले सकती हैं, इंडियन लॉबी, वेस्टर्न लॉबी, ये तो इन्हें सपोर्ट करती है। वो आके फिल्म स्टार बॉलीवुड की हेमा मालिनी कह रही है कि नहीं जी यूनिफॉर्म, ये मजहब नहीं होना चाहिए स्कूलों कॉलेजों में। तो उल्लू के पट्ठो, तुम तो पेशाब तक गाएगा आके स्कूलों कॉलेजों में पी लो, तो तुम्हें फिर कोई रोकने वाला नहीं होता, तब तुम्हारा मजहब होता है। तुम्हारी गाय को कुछ कह दे कोई, तो तुम्हारा मजहब होता है, जरा जरा बात पे तुम्हारा मजहब होता है। एक मुसलमान बच्ची बेचारी अपनी क्लासरूम में जा रही है, जो गुंडा लफंगा उठ गया, उस वक्त तुम्हें ख्याल आ गया कि मजहब की बात है, क्योंकि तू तो सारी जिंदगी बॉलीवुड पे अपने जिस्म को अपनी मर्जी से निचवाती रही, ठीक है। तो नहीं, मुस्कान की भी मर्जी है कि वो अपने जिस्म के साथ, अपने मजहब की मर्जी के साथ चले। तो ये सारे ये सब ड्रामा है, ये मेरे हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी यही कुछ करना चाहती हैं ये। इनकी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी भजन से शुरू। और एक और बात बताऊं, मैंने चूंकि भरी जवानी में अमेरिका में मैं इसी हिजाब के साथ व्हाइट हाउस और इसी हिजाब के साथ यूएन जत, अब अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ के यूं करके बात कर रही होती ना, तो पता पूरी सोसाइटी क्या कहती, देख क्योंकि ये हिजाब लेती है ना, इसलिए हिजाब की फेवर में बोल रही। और भैन मैं नहीं जे लेंदी, इसके बावजूद मैं तुहानू दसा हिजाब सूरह नूर च जे। वेरी राइट, वेरी राइट। आज के व्लॉग में बड़ी बावजूद तुहानू दसा हिजाब कुरान दा हिस्सा जे, दीन दा हिस्सा जे। कम से कम मुर्दार मुर्गी दे उत्ते अल्लाह अकबर पढ़ के ज़िबा करके हलाल खान दी कोशिश ते ना करो, मुर्दार नु मुर्दार ते मनो। हाँ, वेरी राइट, वेरी राइट। तैयबा ज़िया चीमा साहिबा अमेरिका से पाकिस्तान की मारूफ जर्नलिस्ट, और वहां से मकतूबे अमरीका के उन्वान से एक मौक्कन रोजनामे में लिखती हैं, हमारे साथ मौजूद थी, वैलेंटाइंस डे के ऊपर बात कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।